का तालाब। बिरजेश और बिरजेश का दोस्त विशाल रोज रात को गांव के पास वाले तालाब से मछली पकड़ते और दिन में आसपास के गांव में जाकर उन मछलियों को बेच आते। इस तरह उन दोनों का घर चला था। पर 4-5 दिन से ये दोनों तालाब के किनारे मछली पकड़ने के लिए जो मेट बनाते थे उसमें कोई रोज रात को आकर अपने पैर से उस मेट को तोड़ दे रहा, और इसके कारण जो मछलियां मेट के ओर आती तो पर मेट टूट जाने की वजह से वो सारी मछलियां वापस तालाब में चली जाती। बहुत हो गया उस चोर का नाटक, आज रात उस चोर को पकड़ ही लेंगे। और हाँ भैया, आप खाना खा के आओ, आज रात हम तालाब पे जाएंगे। सही करा। दोनों अपने अपने घर से खाना खाकर तालाब की तरफ निकल गए और वहां जाकर पास की झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। वो दोनों मेघ बनाकर लगभग रात के 9 बजे से ही छुपे बैठे थे, पर काफी देर तक बैठने के बाद भी कोई नहीं आया। जब बिरजेश ने विशाल से कहा, भाई तुम जब तक नजर रखो उतनी देर में सो जाता हूँ, और जब तुम्हें नींद आने लगे या कोई आ जाए तो मुझे जगा देना। इतना बोलकर बिरजेश उधर ही लेटकर सो गया और विशाल अभी भी तालाब की तरफ नजर रखे बैठा था। और बिरजेश को लेटे हुए अभी 1 घंटा ही हुआ होगा कि तभी विशाल ने देखा एक औरत सफेद रंग की साड़ी पहने तालाब की ओर चले जा रहे थी। तभी विशाल ने भी बिरजेश को जगा दिया और कहा, भाई वो देख, मुझे लगता है कि यही औरत रोज हमारी मेट तोड़ती है। विशाल की बात सुनकर बिरजेश ने कहा, अभी 2 मिनट में इस बात का पता चल जाएगा कि वही मेट तोड़ती है या नहीं। इतना बोलकर दोनों अपनी जगह से छुपे बैठे उस औरत को देखे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा वो औरत चलते तालाब के पास गई और बिरजेश और विशाल की बनाई मेट को अपने पैर से तोड़ दिया। तभी विशाल को ये देखकर बड़ा ही गुस्सा आया और उसने अपना डंडा उठाया और उस औरत को मारने के लिए उसकी तरफ भगकर जाने लगा। पर तभी उस औरत ने भी विशाल को देख लिया था कि कोई उसको मारने के लिए आ रहा है, इसलिए वो भी वहां से भागने लगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो औरत तालाब के अंदर की ओर भाग रही थी, पर वो पानी के नीचे नहीं जा रही थी, वो पानी के ऊपर ऊपर ही भाग रही थी। बिरजेश दूर से खड़ा खड़ा बस उसे देख रहा था और विशाल को बार बार रुकने को बोल रहा था, पर पता नहीं विशाल को उस समय क्या हो गया था कि वो बिना रुके उस औरत के पीछे पीछे भागते हुए तालाब में घुस गया और लगातार उस औरत के पीछे भागे जा रहा था। वो औरत अब लगभग तालाब के बीचों बीच आ गई थी, पर फिर भी वो पानी के बिल्कुल ऊपर ही चल रही थी और विशाल के पानी अब कमर से भी ऊपर आ गया था। फिर भी विशाल रुक नहीं रहा था, इसलिए बिरजेश भी भागता हुआ विशाल के पास आ रहा था और उसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं, पर शायद विशाल को बिरजेश की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी या फिर विशाल और कुछ हो गया था जिसके कारण उसे कोई होश ही नहीं था। और विशाल भागते भागते तालाब के इतने अंदर आ गया था कि अब बस उसका सर ही दिख रहा था। अब उस औरत ने भी भाग भाग कर तालाब पूरा पर कर लिया था और बिरजेश तालाब के बाहर से खड़े हो विशाल को आवाज मारे जा रहा था, पर विशाल बिना रुके अब तालाब के इतने अंदर चला गया कि वो पानी में पूरा गायब हो गया। और अब बिरजेश को विशाल और वो औरत कहीं नहीं दिख रहे थे। विशाल तो अब पानी में पूरा डूब चुका था और वो औरत भी पता नहीं गया गायब हो गई थी। बिरजेश बाहर ही खड़ा था, तभी बिरजेश के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। बिरजेश पहले से ही बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे जो देखा वो अविश्वसनीय था, फिर भी वो डरते हुए पीछे मुड़ा तो जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा उसके कंधे पर उसी औरत ने हाथ रखा हुआ था जो अभी थोड़ी देर पहले तालाब के ऊपर भाग रही थी। पर इस बार उस औरत का चेहरा बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। उसका चेहरा जगह जगह से कटा फटा हुआ और पूरा सफेद था। तभी उस औरत ने अपना हाथ बिरजेश के कंधे हटा